विजया एकादशी पर बिल्कुल भी मत करना ये काम, वरना जिंदगी हो जाएगी नर्क। नमस्कार प्रिय भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु। विजया एकादशी पर भूल कर भी मत करना ये काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथि आती है और साल में कुल 24 एकादशी आती है। ऐसे में सभी एकादशी जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। साथ ही एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। वहीं फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को विजया एकादशी कहते हैं। इसे विजय पाने वाली एकादशी भी कहा जाता है और हिंदू धर्म में यह दिन बहुत खास माना जाता है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति को श्रीहरि के साथ माता लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा मिलती है, जिससे साधक के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जो कार्य भूलकर भी विजया एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को विजया एकादशी पर करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। अगर गलती से भी आप विजया एकादशी के दिन इन कार्यों को कर देते हैं, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है, जिससे आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा और आपको हर एक कार्य में असफलता हासिल होगी। इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे घर परिवार में अशांति और कलह क्लेश का माहौल बन सकता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस बार साल 2025 में विजया एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और विजया एकादशी का महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है। इसके अलावा विजया एकादशी के दिन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में आपको विजया एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस बार साल 2025 में विजया एकादशी कब है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो प्रिय भक्तों, पंचांग के अनुसार विजया एकादशी का व्रत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ऐसे में विजया एकादशी की तिथि इस बार फाल्गुन माह में 23 फरवरी की दोपहर 1:55 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 24 फरवरी की दोपहर 1:44 पर हो जाएगा। ऐसे में उद्या तिथि को ध्यान में रखते हुए 24 फरवरी के दिन विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसके अलावा विजया एकादशी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो ब्रह्मा मुहूर्त 5:11 से लेकर 6:01 तक रहेगा। साथ ही अभिजीत मुहूर्त 12:12 से लेकर 12:57 तक रहेगा।
इसके बाद विजय मुहूर्त 2:29 से लेकर 3:15 तक रहेगा। वहीं गोधूली मुहूर्त 6:15 से लेकर 6:40 तक रहेगा। इसके अलावा विजया एकादशी व्रत पारण के समय के बारे में बात करें तो विजया एकादशी व्रत का पारण 25 फरवरी को सुबह 6:52 से 9:08 तक रहेगा। वहीं आप चाहे तो दोपहर में 12:45 पर भी पारण कर सकते हैं, क्योंकि इस समय तक द्वादशी तिथि रहेगी और आपको व्रत करने का पुण्य मिलेगा। आइए भक्तों, अब जानते हैं विजया एकादशी का महत्व क्या है। तो प्रिय भक्तों, विजया एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि विजय। ऐसे में विजया एकादशी का व्रत रखने से साधक को विजय प्राप्त होती है। साथ ही भक्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान श्री राम ने भी विजया एकादशी का व्रत किया था, क्योंकि जब भगवान श्री राम कपिदल के सहित सिंधु तट पर पहुंचे तो रास्ता रुक गया। ऐसे में समीप में दालभ्य नामक मुनि का आश्रम था, जिन्होंने अनेकों ब्रह्मा अपनी आंखों से देखे थे। फिर भगवान श्री राम ने ऐसे चिरंजीव मुनि के दर्शनार्थ करके सेना सहित मुनि से समुद्र से पार होने का उपाय पूछा। तो मुनि बोले, कल विजया एकादशी है, उसका व्रत आप श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से सेना सहित करो, क्योंकि समुद्र से पार होने का तथा लंका पर विजय पाने का सुगम उपाय यही है। ऐसे में मुनि की बात सुनकर इस व्रत को भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण के साथ उनकी सेना ने भी किया और लंका पर विजय प्राप्त की। एकादशी का महत्व चलिए अब जानते हैं विजया एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो प्रिय भक्तों, विजया एकादशी पूजा के लिए सुबह सवेरे ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का ध्यान लगाएं और व्रत का संकल्प ले। साथ ही संभव हो तो विजया एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना बेहद शुभ माना जाता है। फिर पूजा करने के लिए चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान के समक्ष गंगाजल अर्पित करें, साथ ही पुष्प, फल और चंदन अर्पित करने के बाद धूप दीप प्रज्वलित करें और फिर श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद विधि विधान से आरती करके और भगवान को भोग लगाकर पूजा का समापन करें। साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको जल्द ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो प्रिय भक्तों, ये थी विजया एकादशी की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं विजया एकादशी पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। 1. दाल का सेवन। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि विजया एकादशी के दिन चावल, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन और मांसाहार का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। मान्यता है कि विजया एकादशी पर चावल का सेवन करने से व्रत खंडित हो जाता है, क्योंकि यह चंद्रमा के प्रभाव में आता है और एकादशी का व्रत चंद्रमा से संबंधित होता है। साथ ही लहसुन और प्याज तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, जो मन और शरीर में आलस्य, क्रोध और नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा मान्यता है कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में आपको इस दिन इन चीजों के सेवन से बचना चाहिए और सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। 2. झाड़ू।
जी हाँ भक्तों, व्रती महिलाओं को विजया एकादशी के पवित्र दिन पर घर में बहुत ध्यान से झाड़ू लगानी चाहिए। आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू लगाते समय चींटियों या छोटे छोटे जीवों को कोई नुकसान ना पहुंचे। नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही भगवान विष्णु भी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है और आपको जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 3. असत्य बोलना। भक्तों, विजया एकादशी के दिन असत्य बोलना वर्जित माना गया है, क्योंकि झूठ बोलना न केवल पाप की श्रेणी में आता है बल्कि इससे व्रत का पुण्य भी नष्ट हो जाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में सत्य को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए सत्य का पालन करना आवश्यक होता है। ऐसे में विजया एकादशी पर व्यक्ति को अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बोले गए झूठ से किसी को हानि हो सकती है और इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, छल कपट करता या किसी व्यक्ति को धोखा देता है, तो उसका व्रत निष्फल हो सकता है। उसको व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। 4. लोहा और स्टील का सामान। भक्तों, विजया एकादशी के दिन लोहे और स्टील से बनी वस्तुओं को खरीदना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से यह दिन पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए समर्पित होता है और लोहे से बनी वस्तुएं राहु और शनि ग्रह से प्रभावित मानी जाती हैं। यदि इस दिन कोई व्यक्ति लोहे के बर्तन, औजार, फर्नीचर, गहने या अन्य सामान खरीदता है, तो इससे उसके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। इसके अलावा लोहे को कठोर और भारी धातु माना जाता है, जो मानसिक और शारीरिक भार का प्रतीक होती है। ऐसे में विजया एकादशी के दिन लोहे की चीजें खरीदने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है, जिससे घर परिवार में भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है और सुख शांति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। 5. तुलसी की पत्तियां। भक्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और तुलसी की पत्तियां भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी बेहद प्रिय हैं। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी शामिल न हो। इसलिए विजया एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी की पत्तियों को न तो स्पर्श करना चाहिए और न ही इन्हें तोड़ना चाहिए। नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। 6. काले वस्त्र। जी हाँ भक्तों, शास्त्रों में काले रंग को अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ अवसर या फिर पूजा पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसलिए विजया एकादशी के दिन भी काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। ऐसे में आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु जी का प्रिय रंग है। 7. तेल और चमड़े की वस्तुएं। भक्तों, विजया एकादशी पर तेल खरीदना या उसका अधिक प्रयोग करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और तेल
लगाने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। यही कारण है कि इस दिन तेल मालिश, तली भुनी चीजें खाना या सरसों और तिल के तेल की खरीदारी करना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा चमड़े को भी अशुभ माना जाता है। ऐसे में विजया एकादशी पर चमड़े की वस्तुओं जैसे जूते, बेल्ट, पर्स या अन्य चमड़े के सामान खरीदने से भी बचना चाहिए, क्योंकि चमड़ा मृत जीवों से प्राप्त होता है और चमड़े से बनी वस्तुओं की खरीदारी करने से पाप कर्मों में वृद्धि मानी जाती है और व्रत करने का पुण्य फल भी प्राप्त नहीं होता है, जिससे जीवन में नकारात्मकता और बाधाएं आ सकती हैं। 8. शारीरिक संबंध बनाना। भक्तों, विजया एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इस दिन शारीरिक संबंध बनाना वर्जित माना गया है और यह व्रत पूर्ण पवित्रता और संयम का प्रतीक होता है। हिंदू धर्म में विजया एकादशी व्रत को आत्मसंयम और भक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है, जिससे व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और वह ईश्वर के प्रति समर्पित होता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसका व्रत खंडित हो जाता है और वह व्रत से मिलने वाले आध्यात्मिक लाभ से वंचित रह जाता है। साथ ही उसको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त नहीं होती है, बल्कि उसको भगवान श्री हरि विष्णु जी के क्रोध का सामना करना पड़ता है, जिससे जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। 9. सूर्य देव को जल। जी हाँ भक्तों, विजया एकादशी के पवित्र दिन पर भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में एकादशी के दिन व्रत और पूजा पाठ का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य देने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। साथ ही जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आप विजया एकादशी के पवित्र दिन पर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, तो आपका मन शांत रहता है और सूर्य देव की कृपा से मान सम्मान में वृद्धि होती है और हर कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ऐसे में विजया एकादशी के दिन तांबे के लोटे में जल भरें और उसमें लाल फूल, अक्षत यानी चावल एवं रोली मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके अलावा जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें और सूर्य की ओर मुख करके जल अर्पित करें और मन में शुभ संकल्प लें। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप जो जल सूर्य देव को अर्पित कर रहे हैं वह स्वच्छ एवं शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। 10. देर तक सोना। जी हाँ भक्तों, विजया एकादशी के दिन देर तक सोना अशुभ माना जाता है। साथ ही हिंदू धर्म में ब्रह्मा मुहूर्त को अत्यंत पवित्र समय माना गया है और इस समय उठकर स्नान करने तथा भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति इस दिन देर तक सोता है, तो वह व्रत के पुण्य से वंचित रह सकता है, जिससे उसको भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त नहीं होगी और उसको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। 11. जुआ, नशा। प्रिय भक्तों, विजया एकादशी के दिन जुआ खेलना और शराब पीना या अन्य बुरे कार्य करना वर्जित माना गया है, क्योंकि एकादशी का यह व्रत शुद्धता और आत्मसंयम का प्रतीक होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए।
इसके अलावा जुआ और नशा न केवल व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि ऐसा करने से भगवान विष्णु अप्रसन्न नाराज होते हैं। ऐसे में विजया एकादशी के पवित्र दिन पर किसी भी प्रकार की बुरी संगति, अपवित्र विचारों और अनैतिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। नहीं तो आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थे वे कार्य जो भूलकर भी विजया एकादशी पर नहीं करने चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान धारा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अगर आपको भी है ईश्वर के अस्तित्व पर आस्था तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय श्री राधे राधे।